ने रिपोर्ट यहां पर सोनिया गांधी को सौंप दी है। और आपको बता दें कि दोनों ने यहां पर रिपोर्ट सौंपी है और अपनी रिपोर्ट ईमेल के जरिए यहां पर सोनिया गांधी को भेजी गई है। और आपको बता दें कि रिपोर्ट समांतर बैठक के लिए यहां पर अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है। इसके साथ ही 3 विधायक और एक अन्य नेता को यहां पर दोषी माना गया है। अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश यहां पर की गई और जिन विधायकों का नाम यहां पर सामने आया है, जिन मंत्रियों का नाम सामने आया है, उनमें प्रताप सिंह खाचरियावास है, धर्मेंद्र राठौड़ है और शांति धारीवाल को यहां पर दोषी माना गया है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर सामने आ रही है, लेकिन जिन तीनों विधायकों को दोषी माना गया है उनके नाम यहां पर अब सामने आ चुके हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुशांत पारेख हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं, उनसे तमाम इसको लेकर जानकारियां ले लेते हैं। सुशांत, आपका रुख कर रही हूं मैं। जिस तरीके से यहां पर इंतजार हो रहा था रिपोर्ट सौंपने का, कल से लिखित तौर पर यहां पर रिपोर्ट सौंपने की बात कही जा रही थी और आज साझा तौर पर अजय माकन और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से रिपोर्ट मेल कर दी गई है। और इस रिपोर्ट में खास तौर पर 3 विधायक और एक नेता का नाम सामने आया। अब नेता का नाम यहाँ पर अभी फिलहाल सामने नहीं है, लेकिन 3 विधायकों के नाम जो थे वो जरूर यहाँ पर सामने आ गए हैं। अब ऐसे में इन लोगों पर क्या कुछ आरोप लगे हैं उसको लेकर जरा जानकारी साझा कीजिए। देखिए, मैं नाम भी बता देता हूं। शांति धारीवाल मंत्री हैं, प्रताप सिंह मंत्री हैं और तीसरे जो नेता की बात की जा रही है वो धर्मेंद्र राठौड़ हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसमें क्लीन चिट दी गई है। हालांकि ये पहले से हम बात कर ही रहे थे कि सीएम अशोक गहलोत की कोई भूमिका नहीं, और उस दिन वो तनोट माता मंदिर में दर्शन करने गए थे। हालांकि आज शाम को जब सीएम हाउस पर भी गहलोत ने अपनी बात को दोहराया कि मैंने आप लोगों को नहीं कहा था बैठक करने के लिए, और शांति धारीवाल के आवास पर जो बैठक हुई उसमें भूमिका मानी गई है शांति धारीवाल की, प्रताप सिंह की और धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी के चेयरमैन हैं। हालांकि अशोक गहलोत के विश्वस्त नेताओं में से एक हैं। लेकिन सवाल ये है कि महेश जोशी की भूमिका को इसमें किस तौर पर रखा गया है, क्योंकि महेश जोशी बहुत आहत नजर आ रहे थे, मुख्य सचेतक हैं। अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया है। क्या उनका नाम इसमें है, नहीं है, या है तो किस रूप में है? और अब उससे भी बड़ा सवाल उससे ये है कि आगे अब जब रिपोर्ट सौंप दी गई है तो सोनिया गांधी की तरफ से, पार्टी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या कोई बड़ी कार्रवाई, कोई ठोस कार्रवाई इनके खिलाफ की जा सकती है, या एक बार जवाब मांगा जाएगा जिस तरह से कांग्रेस की एक प्रक्रिया रही है? ये सब, लेकिन ये तय है कि अजय माकन की इस 9 पेज की रिपोर्ट में सिलसिलेवार ढंग से पूरा ब्यौरा दिया गया है। किस तरीके से विधायक दल बैठक बुलाई गई थी और किस तरीके से इस बैठक के समानांतर एक पैरेलल दूसरी बैठक बुलाई गई शांति धारीवाल के आवास पर, जिसमें 90 के आसपास विधायकों के होने की बात कही गई और उनमें से 82 विधायक जो हैं वो सीपी जोशी के आवास पर जाकर इस्तीफा देकर आते हैं। तो ये सारे पहलू उसमें मेंशन करते हुए इस बैठक के लिए जिम्मेदार जो है वो शांति धारीवाल को, चूंकि शांति धारीवाल खुलकर सामने आ चुके हैं। अजय माकन पर कल उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। शांति धारीवाल ने तो यहां तक कहा कि अजय माकन षड्यंत्र कर रहे थे सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए, अशोक गहलोत को कुर्सी से हटाने के लिए। महेश जोशी को और प्रताप सिंह को हमने दिन में आज सुना, वो भी उसी तरह की तल्खी भरी बात कर रहे थे, हालांकि गंभीर आरोपों से बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन पार्टी के ये बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, सरकार में मंत्री हैं, एक आरटीडीसी चेयरमैन हैं, तो ऐसे में इन पे अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, कमेटी उस पे अगर अपनी अनुशंसा करती है कार्रवाई के लिए, तो आला कमान किस तरह का एक्शन लेता है ये देखना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सुशांत, यहाँ पर अब बात इस चीज का इंतजार अब ये होगा कि रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दी गई है। अब ऐसे में अनुशासन जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्हें भी अब दिल्ली बुला लिया गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कल तक एंटनी जो है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद यहाँ पर चेक किया जाएगा कि किसकी कितनी भूमिका रही है, किसकी कितनी यहाँ पर गलती मानी जाएगी और उसके आधार पर यहाँ पर कार्रवाई होगी। चलिए, हमारे साथ मनोहर बिश्नोई भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोहर, 3 नाम यहां पर साफ तौर पर सामने आए हैं, जिनमें 2 जो है यहां पर मंत्री हैं और एक जो है नेता यहां पर सामने आए हैं जिनका नाम सामने है। लेकिन संभावना ये भी है कि इस रिपोर्ट में और भी कई नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ यहां पर जानकारी सामने आई है?
आप देखिए, जिस तरीके से जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में 3 नाम सामने जरूर आए, लेकिन जिस तरीके से सीक्वेंस के हिसाब से जो ऑर्डर वाइज जो उनकी जिम्मेदारियों के हिसाब से तो नाम भेजे गए, उसमें खास तौर से इन तीनों को जिम्मेदार इसलिए माना गया है कि पूरे जो पैरेलल बैठक के लिए पूरी तरीके से कवायद है वो इन लोगों द्वारा की गई और इन्हीं के वजह से वो बैठक हुई है। इसलिए शायद हो सकता है कि इनको ही जिम्मेदार माना गया। और सेकेंड लाइन जो जिस तरीके से जिसमें कई और नाम भी हो सकते हैं, उनको इसलिए सेकेंडरी माना गया है कि वो किसी तरीके से उस जो आदेश का पालन करते हुए नजर आ रहे थे और आदेश पालन करने के बाद में वहाँ पर जा करके उसके बाद में मोर्चा उन्होंने संभाला था। लेकिन प्राथमिक तौर से जिस तरीके से जो एक अनुशासनहीनता की जो बात जो माकिन कर रहे थे, उसमें 3 लोगों को पहले जिम्मेदार इसलिए माना है कि इनकी ही पहल पर यह पैरेलल बैठक हुई थी। इस वजह से ये तमाम जो है चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। और जो पहले जो तीनों नाम है उसमें बड़े एक्टिव और तीनों ही जिस तरीके से आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। हालांकि धर्मेंद्र राठौड़ बहुत कम मीडिया में बोले हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे जो सारी कार्रवाई है धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में, धर्मेंद्र राठौड़, माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र राठौड़ के हाथ में थी और धर्मेंद्र राठौड़ ही सब कुछ देख रहे थे। साथ ही धारीवाल जिस तरीके से औपचारिक रूप से सामने आ रहे थे, लगातार वो जो प्रेस वार्ता करके जिस तरीके से जो है उन्होंने आरोप लगाए और उसके बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास को लगातार इसलिए जिम्मेदार माना गया कि वो पूरी तरीके से बुखर होकर के बोल रहे थे और उकसा रहे थे तमाम विधायकों को और मोटिवेट करके वहाँ पर ले जाने में उनकी भूमिका हो सकती है। तो इस प्रकार से तीनों की भूमिका वो तय की गई है कि उनकी वजह से वो बैठक हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोहर, लेकिन एक और यहाँ पर अब जो जैसा कि इंतजार है, रिपोर्ट सौंप दी गई है और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि रिपोर्ट सौंपने के बाद यहाँ पर चलिए मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सुशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा था कि रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और उसके बाद जो भी दोषी इस रिपोर्ट में पाए जाएंगे उनके खिलाफ उनके जो दोष है वो देखते हुए और उनकी तरफ से जो लापरवाही की गई, यहाँ पर जो एक्शन लिए गए, जिस तरीके के घटनाक्रम हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर एंटनी को भी यहां पर बुलाया गया है, जो कि कांग्रेस अनुशासन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है। तो उनको लेकर क्या जानकारी है, कब तक वो यहां पर पहुंचेंगे दिल्ली और कब सोनिया गांधी से यहां पर मुलाकात होगी, और कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कब तक इन पर गाज गिर सकती है? देखिए, पहली बात तो ये कि इन 3 नामों के अलावा कुछ और नाम भी हो सकते हैं। ये अभी खुलासा नहीं हो पाया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि 3 नामों की संख्या जो है वो ज़्यादा हो सकती है। कुछ और विधायक और पार्टी के नेताओं के नाम भी हो सकते हैं जिन्होंने बैठक को अरेंज करने में या जो बयानबाजी हुई है पिछले 3 दिनों में, जिसमें बैठक को लेकर बैठक को जायज़ ठहराते हुए बयानबाजी की है और अजय माकन और ऑब्जर्वर की जो भूमिका है उस पर सवाल खड़े किए हैं, उनके खिलाफ भी जो है इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। मीडिया खबरें चली हैं उसका भी हवाला दिया गया है। मीडिया ब्रीफ को भी इस 9 पेज की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। और अब ये सवाल है कि एंटनी चूंकि दिल्ली से बाहर हैं, वो कल सुबह तक दिल्ली आएंगे। सोनिया गांधी से मुलाकात उनका अभी समय तय नहीं हुआ है। बैठक होगी, रिपोर्ट उनको सौंपी जाएगी, पार्टी अध्यक्षा से उनका डिस्कशन होगा, रिपोर्ट का वो अध्ययन करेंगे और इस बात की भी पूरी संभावना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं को हो सकता है एंटनी को ही इस पूरे मामले की तफ्तीश करने के लिए जो है वो कहा जाए और उससे पहले जिन जिन विधायकों के, मंत्रियों के नाम नेताओं के हैं, पार्टी उनको नोटिस जारी करे, उनसे जवाब मांगे, उनके जो चार्ज हैं उसके बारे में पूछा जाए, उनको कहा जाए कि आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं और उसके बाद फिर उनके जवाब को मेंशन करते हुए सारे तथ्य सबूत जितने हैं उनके आधार पर एंटनी जो है वो अपना रिपोर्ट जो है वो सोनिया गांधी को पेश करें और सोनिया गांधी जो उस रिपोर्ट की अनुशंसा होगी, जो एक्शन लेने की बात कही जाएगी, किस तरह का एक्शन हो वो फिर सोनिया गांधी तय करेंगी। तो एक लंबी प्रक्रिया इसे हम कह सकते हैं, लेकिन कितनी जल्दी होती है इस पर सबकी नजरें, क्योंकि इन सब के बीच में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। अशोक गहलोत अब इस सूची में नहीं है, अशोक गहलोत के खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, तो क्या अशोक गहलोत अब नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, ये सवाल भी जो है उससे सुनाई देने लगा। बिल्कुल बिल्कुल सुशांत, ये एक और सवाल यहाँ पर अब उठता नजर आएगा कि क्या जिस तरीके से जैसे यहाँ पर क्लीन चिट दे दिया गया है अशोक गहलोत को, तो ऐसे में अब उनकी भूमिका यहाँ पर नहीं है साफ तौर पर कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उनमें कहीं पर भी उनका नाम नहीं आया, क्लीन चिट दे दिया गया है। अब ऐसे में
क्या यहाँ पर संभावना ये है, क्योंकि अब तक 30 तारीख को नामांकन आखिरी तारीख है नामांकन के लिए, लेकिन अब तक ना आलाकमान की तरफ से कुछ कहा गया है सीएम अशोक गहलोत को नामांकन के लिए, और ना ही सीएम गहलोत की तरफ से वहां पर नामांकन के फॉर्म्स लिए गए हैं। तो ऐसे में क्या अब सीएम की तरफ से, गहलोत की तरफ से नामांकन फॉर्म्स लिए जा सकते हैं और नामांकन भरने की अब जो यहां पर आशंका है वो और ज्यादा बढ़ गई है? देखिए, 2-3 बड़ी बातें। एक तो खबरें चल रही थी कि सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की बातचीत हुई है, वो खबर निराधार थी। ऐसी कोई बातचीत टेलीफोन पर अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच पिछले 3 दिनों में नहीं हुई है, जब से पूरा एपिसोड चला है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये कि पवन बंसल जो कोषाध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने नामांकन के 2 सेट लिए हैं किसी और के नाम के लिए। अब वो नाम क्या है, किसका नाम है, तो कौन शख्स है, क्योंकि अगर पवन बंसल ने सेट लिए हैं तो निश्चित तौर पे वो गांधी परिवार का ही कैंडिडेट होगा, ये मानकर चलिए। तीसरी बात ये कि अशोक गहलोत आज शाम को मंत्री विधायकों से मिले थे, अपने आवास पर आधे घंटे उन्होंने चर्चा की है, लेकिन इस चर्चा में सियासी हालातों पर ही चर्चा हुई। नामांकन को लेकर किसी भी तरह का कोई ब्रीफ अशोक गहलोत ने नहीं किया, कोई संकेत अशोक गहलोत ने मंत्री विधायकों को नहीं दिया है कि वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं या किसी मंत्री विधायक को दिल्ली चलना है, जबकि पहले इस तरह की बातचीत अशोक गहलोत की मंत्री विधायकों के साथ हुई थी। यानी पूरा सियासी घटनाक्रम जिस तरीके से बदला है, उसमें 30 तारीख तक का वक्त बहुत क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन अभी हाल फिलहाल अशोक गहलोत के नामांकन दाखिल करने जैसी कोई बात, कोई खबर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कमेटी की रिपोर्ट है, अशोक गहलोत की कोई भूमिका उसमें सामने नहीं आई है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या अशोक गहलोत को जब क्लीन चिट मिल चुकी है तो गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे, नहीं करेंगे? ये प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब अशोक गहलोत और सोनिया गांधी ही दे सकते हैं। जी चलिए, ठीक है सुशांत, एक और जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। अब अब तक जो है इस रिपोर्ट में 3 नाम जो है वो सामने निकल कर आए हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास का, धर्मेंद्र राठौड़ का और इसके साथ ही शांति धारीवाल का। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से एक और यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें इस 9 पेज के रिपोर्ट में महेश जोशी का नाम भी यहाँ पर जो है शामिल होता नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में सुशांत, आपसे ये सवाल है कि महेश जोशी की अब यहाँ पर क्या कुछ भूमिका यहाँ पर हो सकती है, जिसको लेकर नाम इस सूची में शामिल हो गया है महेश जोशी का? देखिए, मैं जो आपको बता रहा था कि कुछ नाम और भी हो सकते हैं, और महेश जोशी मुख्य सचेतक भी हैं, जलदाय मंत्री भी हैं, अशोक गहलोत के विश्वस्त नेता भी हैं, और अशोक गहलोत की एक जो टीम है, कोर ग्रुप है, उसका हिस्सा भी हैं। महेश जोशी ने आज प्रेस वार्ता भी की थी और उसमें उनसे पूछा गया था कि जिस तरीके से अजय माकन का बयान सामने आया, वो कह रहे थे कि मैं बहुत आहत हूं, जिस तरीके से अनुशासनहीनता मानी जा रही थी। महेश जोशी का नाम जब शुरुआती 3 नाम नहीं आए, उसमें नहीं होना चौंका रहा था, लेकिन कुछ और नामों की संभावना थी। उनमें महेश जोशी का भी आरोप, और कहा यह जा रहा है कि बरगलाने का आरोप है उन पर पार्टी के मंत्री विधायकों को कि आप उस बैठक में जाइए, जबकि आज स्पष्ट ये किया महेश जोशी ने कि उन्होंने किसी भी तरह की बैठक नहीं बुलाई थी। दोपहर 12 बजे तक उन्हें खुद को नहीं पता था कि इस तरह की कोई बैठक शांति धारीवाल के आवास पर होने जा रही है। वो जब सूचना मिली, वहां गए तो विधायक आते गए, मंत्री आते गए, और फिर धीरे धीरे एक सामूहिक जो है एक राय बनी कि सीपी जोशी के आवास पर चलना चाहिए, और कुल मिलाकर हमारी मंशा ऐसी नहीं थी। लेकिन महेश जोशी का भी नाम उस 12 पेज की रिपोर्ट में है। ये रिपोर्ट 9 पेज की बजाय 12 पेज की बताई जा रही है, और 12 पेज की रिपोर्ट में अगर हम बात करें, संसदीय कार्य मंत्री जो है यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री हैं, महेश जोशी मंत्री हैं, मुख्य सचेतक भी हैं, और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी हैं। ये 4 नाम अभी सामने आए हैं। हो सकता है इनके अलावा कुछ और नेताओं के, विधायकों के भी नाम हो। ठीक है सुशांत, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक